Hello students, welcome to my channel. The name of my channel is समझो chemistry detail में I have been discussing the questions from the lesson electrochemistry and many numerical problems and questions I have solved. So today I have brought some questions from JEE Mains and JEE Advanced. So I will solve them. You please watch the video so that you also can solve this kind of problems, and if you can solve this kind of problems, I am sure you will score very nicely in your CBSE board examination. So please watch the video, and if you have any suggestions, anything you want to convey to me, please comment in the comment section so that I can get to know that what kind of problems you have, whether you have problem in solving the problems or numerical problems or theory questions. So I will bring those topics in my videos. So let's begin the video. So this question, the first question and the second question I have already written in the blackboard. The first question is very easy. आप सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से हम बता सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे दी गई है और उससे आपको पूछा गया कि व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स कोई और ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड दीज सब्सटेंसेस दे एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन एक्ट एज द oxidizing agents. And reducing agents also you know which can lose electron readily so that they can reduce others. So oxidizing agent which one can be the good oxidizing agent, which one can act as a good oxidizing agent, which has got very high reduction potential value. So reduction potential values यहाँ पे सारे जो है पॉजिटिव वैल्यूज दी गए हैं. तो आपको बस देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसका है वही है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इनमें आप देख ही रहे हो कि S2O8-2 to SO4-2 ये जो वैल्यू है इट इज द हाईएस्ट वैल्यू 2.05 वोल्ट. सो S2O8-2 will be the strongest oxidizing agent. So हमारा जो options है उन options में से this option will be the correct option, S2O8-2. So this option is the correct option. So this question we have solved. Now the second question. The second question is this. आपको सेल दे दी गई है और सेल में आपको बताया गया है कि ये जो दो आयन है M+4 M+2, M क्या है ये आपको नहीं पता है. तो जो भी है दो आयन है, M+4 आयन है, M+2 आयन है. लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड है. आप देख ही रहे हो कि एनोड जो है यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एंड ये जो कैथोड है इसमें दो टाइप का आयन है. M+4 और M+2 के बीच में कॉमा दिया गया है. तो कई बार जो है आपको स्लैश नहीं दे करके कॉमा से भी दे सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. It is understood that M+4 ion is getting converted to M+2 ion. तो ये जो आपका रेशियो है M+2 आयन का और M+4 आयन का जो रेशियो है कंसंट्रेशन का, मोलर कंसंट्रेशन का, वो आपको दिया गया है 10⁻⁴. आपको x की वैल्यू पूछा गया है, उसके लिए आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया गया है E0 M+4 to M+2. ये वैल्यू आपको दे दिया गया है दैट इज 0.151 वोल्ट. और जो आपका 2.303 RT/NF ये सब तो हमें पता ही है 0.059 वोल्ट होता है. और जो है आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करना है. और ये जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, चाहे वो एनोड की तरह काम करे चाहे वो कैथोड की तरह काम करे, इट इज ऑलवेज 0 वोल्ट. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग E0 सेल वैल्यू. सो E0 सेल वैल्यू कैलकुलेट करना है और सेल रिएक्शन लिखना है. उसके बाद ऑटोमेटिकली जब हम ई सेल का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम x की वैल्यू निकल सकते हैं. सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. तो पहले हम लिखते हैं सेल रिएक्शन. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड है उसमें क्या रिएक्शन होगा, H2 गेटिंग कन्वर्टेड टू 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो आपका राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है उसमें रिएक्शन ये होगा M+4 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग M+2. ऐड करने से आपको ओवरऑल रिएक्शन ये मिलता है H2+ M+4 प्रोड्यूसिंग 2H+ M+2. ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया. अब हम कैलकुलेट करते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट हैंड साइड में जो कैथोड है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है. आपका कैथोड ये है तो E0 M+4 to M+2 माइनस E0. लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड है वो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो लिखना पड़ेगा H2H+.
तो ये वैल्यू 0 है, ये आपको दे दिया गया है, इट इज 0.151, सो 0.151 वोल्ट। ये तो 0 है, माइनस करो प्लस करो बात एक ही है, सो इनर सेल की वैल्यू आपका ये आ गया। अब हम ई सेल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू इनर सेल माइनस 0.05, ये जो आपका 2 लिखते हो आप 2.303 RT बाई NF लॉग क्या लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M+2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ M+4। सेल रिएक्शन इसलिए लिखना जरूरी है, अगर आप सेल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो लॉग के बाद वाला ये जो पार्ट है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस के लिखने होते हैं आपको, ये कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, सेल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। ऑलवेज आपको प्रोडक्ट वाला कंसंट्रेशन जो है ऊपर में लिखना है, अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको एज पावर आपको लिखना होता है, उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लिखना होता है, मोलर कंसंट्रेशन को, अगर कोई कोएफिशिएंट है उसको पावर करके लिखना होता है। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमने सिंपली लिखा है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है आपको दे दिया गया है 1 मोलर, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर दे दिया गया है, और ये जो 2.303 RT बाई F ये वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, जबकि हमें पता भी है इट इज 0.059। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन द सेल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड, सो वैल्यू ऑफ N विल बी 2। सो लेट्स क्विकली पुट द वैल्यूज। ई सेल हमें बता दिया है 0.092, सो 0.092 इज इक्वल टू इनर सेल आ गया 0.151 माइनस ये आपका जो है 0.059 बाई 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, लॉग ये जो आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो इसलिए इसका तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी M+2 बाई M+4 ये जो कंसंट्रेशन का रेशियो है ये आपको दे दिया गया है 10⁶, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं 10⁶, सॉरी 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें निकालना है x की वैल्यू, सो हम माइनस कर देते हैं 0.092 माइनस 0.151 इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 10⁻⁸। सो ये अगर माइनस करोगे तो ये बड़ा है 0.151, ये भी आपका आ जाएगा 0.151 से 0.092 माइनस करते हो तो 0.059 आ जाता है। सो और 0.059 इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 10⁻⁸। तो आपका ये माइनस 0.059 कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट, लॉग 10⁻⁸ इज इक्वल टू 2 इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 10⁻⁸ इज इक्वल टू 2। आपको पता है log का रूल से हम क्या लिख सकते हैं, x log 10 इज इक्वल टू 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10? log 10 की वैल्यू है 1, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 2। सो ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये 4th ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, फिर भी बहुत मुश्किल तो नहीं है, सिंपल, जो आप फॉर्मूला वगैरह आप ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो, वही सब जो है फॉर्मूला हमने लगा दिया और बस हमने सॉल्व कर दिया। तो लेट्स टेक क्विकली द थर्ड क्वेश्चन। Third question. Electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried out
bypassing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of H2 gas at the cathode is options 9.65 into 10 to the power 4 second, 19.3 into 10 to the power 4 second, 28.95 into 10 to the power 4 second, fourth option 38.6 into 10 to the power 4 second. This is a question of JEE Main 2008. So see, आप सबको पता है, आपने थ्योरी में पढ़ा ही है कि एक्वस डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसको ब्राइन कहा जाता है, जब उसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, एनोड में Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है. तो हाइड्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन होता है कैथोड में, उसके लिए रिएक्शन हम लिख लेते हैं. ये रिएक्शन होगा. दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होने के लिए 2 फैराडे, दैट मीन्स 2 into 96500 कूलम करंट जो है चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है चाहिए. आपको प्रोड्यूस कितना करने के लिए बोला है 0.01 मोल और करंट कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर. तो पहले तो करंट को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो आपका I जो है इट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10 को आपको 10 to the power 3 मतलब 1000 से डिवाइड करना होगा. दैट मीन्स 10 to the power -3 एम्पियर. सो यू कैन राइट 10 to the power -2 एम्पियर. सो 0.01 एम्पियर. ये हमने एम्पियर के कन्वर्शन करके रखा है. सो नाउ यू विल राइट दैट 1 मोल H2 is produced from how much of electricity? 2 into 96500 coulomb. Then 0.01 mole will be produced from 2 into 96500 multiplied by 0.01. That means it will be, ये 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 into 96 बिकॉज ये 1/100 और 100 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 0.19. तो 1930 कूलम ये हो गया. तो आपको Q मिल गया, I है, आपको T निकलना है. सो यू नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T. तो Q आपका 1930 है. I कितना है? I इज 0.01 into T. तो T will be equal to what? That means it will be 1930 और ये पॉइंट अगर आप हटा दो तो 2 0 ऊपर में जाएगा. That means it will be 19.3 आप लिख सकते हो into 10 to the power 4 second. So this is the problem. So let's quickly take another problem.
आपको सेल ये मैं बता दिया, ई सेल। .2905 वोल्ट आपको बता दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है। तो आपको के कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि ई सेल अगर बता दिया है तो हमें पहले तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों आयंस का आपको कंसंट्रेशन वैल्यू भी दे दिया गया है। पहले हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। Zn plus 2 plus 2e and Fe plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग Fe। ये आपका सेल रिएक्शन है। Zn plus Fe plus 2 producing Zn plus 2 plus Fe। ये आपका सेल रिएक्शन है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड 2 लॉग जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट Zn plus 2 divided by concentration of Fe plus 2. So E cell value is 0.2905. E naught cell .1 by 0.01। Zl plus 2 का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, Fe plus 2 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। पुट कर दिया तो ये आपका आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 log 10 आ जाएगा ये। तो दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 0.2905 प्लस 0.059 by 2, this will be equal to E naught cell. So this will be equal to plus 0.059 divided by 2 E naught cell. So this will come 0.59. This will come 0.64 divided by 2 is not cell. That means ये पेन जो है गड़बड़ कर रहा है, अच्छा से नहीं लिख रहा है। So it will be E naught cell is equal to 0.32 वोल्ट। E naught cell आ गया। अब यहाँ आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? E naught cell is equal to 0.059 by n। n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, log
K। तो इनॉट सेल वैल्यू आपका 0.32, तो 0.32 इंटू 2 बाई 0.059 इज इक्वल टू हो जाएगा log K। सो अगर आप 2 से इसको कैंसिल करते हो तो इट विल बी 0.0295। दैट मीन्स log K is equal to 0.32 divided by 0.0295. So K will be equal to 10 raised to the power 0.32 by 0.0295। ये आपका K की वैल्यू है। आपको ऑप्शंस जो है ऑप्शंस आर गिवन, बट देन एज माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो ऑप्शंस में जो है पहला ऑप्शन था 10 to the power 0.32 by 0.059, सेकेंड ऑप्शन था 10 to the power 0.32 डिवाइडेड बाय 0.0295, थर्ड ऑप्शन था कुछ और, एंड फोर्थ ऑप्शन था कुछ और। तो उनमें से सेकेंड ऑप्शन हमें मिल गया, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर जो हमारा निकला हुआ है 10 to the power 0.32 by 0.0295। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो thank you for watching the video, and one more request to you, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel so that I get the motivation and I can bring for you more useful videos in the coming time. So thank you for watching.